नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एक अपना इजी सा टॉपिक शुरू कर रखा था और वो था अपना ऊंचाई और दूरी, यानी हाइट और डिस्टेंस का एक टॉपिक है छोटा सा, और जिसमें से एक पर्सन अनुमान एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में है तो इसमें से एक पर्सन आएगा निश्चित ही। और वैसे अपने जो अगर स्कूली शिक्षा की अगर बात करूँ तो ये 10th क्लास के अंदर एक एक्सरसाइज है, यूँ की इसी नाम से है, एक एक्सरसाइज है पूरी 15-20 क्वेश्चन है उसमें। तो वहाँ पर भी इसमें अगर बोर्ड के अंदर की बात करें तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक छोटा है एक बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और वो इजी पर्सन ही किए थे सारे। हालांकि इसमें कुछ कठिन है ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से इसमें से कठिन पूछे गए हैं, बाकी बहुत ईजी पर्सन आए हैं इसमें। मैंने इतने पर्सन देखे हैं इसमें से आए हुए, वो सारे बहुत ईजी पर्सन है, कोई कठिन है ही नहीं। तो 2-4 प्रश्नों को देख कर ये थोड़े से ठीक है, हालांकि वो कठिन नहीं है कोई, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं कि इनकी तुलना में जो अपने स्कूल की शिक्षा में जो मिलते हैं उससे थोड़ा सा हटके है वो, तो कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। तो कुछ पर्सन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, और बोर्ड पर इसलिए लिखे हैं कि हालांकि दिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, छोटे लिखे गए हैं, क्योंकि ये पर्सन जब हम बोर्ड पर पढ़ाते वक्त लिखते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए और ये बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 120 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से 2 वस्तुओं के जो मीनार के आधार से क्षैतिज रेखा में मीनार के एक ही ओर हैं कि उनके अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं, वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है, ये एक मीनार है, चित्र बनाओ। पहले चित्र बनाते ही ये प्रश्न जो होंगे सारे चित्र से ही हल होंगे। ये अपनी एक मीनार हो गई, ये ए बी मीनार हो गई, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। इसकी ऊंचाई दे रखी है वो 120 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब कह रहा है कि मीनार के एक ही ओर 2 वस्तु रखी गई हैं, तो वस्तु धरातल पर रखी हुई है, आधार से क्षैतिज रेखा में है ना, तो ये आधार हो गया, इससे क्षैतिज रेखा में मतलब इस प्रकार से, और 2 वस्तु रखी गई हैं, एक वस्तु यहाँ रख रखी है और एक वस्तु यहाँ रख रखी है, ठीक है। और इन दोनों वस्तुओं के, जैसे मान लो कि एक वस्तु यहाँ सी पर रख रखी है और एक वस्तु डी पर रख रखी है, ठीक है। इन दोनों वस्तुओं के जो ये शीर्ष है ना, इस शीर्ष से अवनमन कोण दे रखा है, तो इस शीर्ष से अवनमन कोण एक का, ये जो सी पॉइंट पर रखी है उस वस्तु का अवनमन कोण, और ये तो हो गया अपना अवनमन कोण। तो हमेशा क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, क्षैतिज के साथ बनेगा, ठीक है ना। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा ये, ठीक है। ये हो गया, ये 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि एक दूसरे वस्तु हो रहा है, उसी से भी इस शीर्ष से अवनमन कोण दे रखा है, वो दे रखा अपना कितना, 30 डिग्री दे रखा है। ये कोण दे रखा अपने को 30 डिग्री, बस हो गया काम। अगर इतना हो गया तो चित्र बन गया, तो फिर आंसर भी आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि इन वस्तुओं के बीच की दूरी, वस्तु कहाँ रखी है, एक वस्तु यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी अपने को पूछा है। मान लेते हैं इनकी दोनों के बीच की दूरी क्या है, x है, जो भी है वो मान लेते हैं, बट ठीक है ना, CD निकाल लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब ये 45 डिग्री है ना, तो ये कोण कितना होगा, 45 डिग्री एकांतर कोण। ये 30 है, तो ये कोण कितना होगा, 30 डिग्री एकांतर कोण, ठीक है। अब एक बार तो आप लेके चलो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब ये भुजा अपने पास ज्ञात नहीं है, AC ज्ञात नहीं है ना, एक बार मान लेते हैं इसको y मान लेते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो ये कोण होगा, इसके सामने की भुजा लंब हो गई आधार, और लंब और आधार के इसमें tan भी तो आते हैं, तो tan 45 डिग्री बराबर, बिल्कुल सिंपल है, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना 120 और आधार कितना है y। tan 45 का मान हुआ है 1/120 बटे y, यहाँ से y का मान कितना आ गया, 120 मीटर आ गया। लेकिन अपने को y नहीं पूछा था, अपने को क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है, मतलब ये x पूछ रहा है। दूसरे में चलो त्रिभुज AB और D, इस बार बड़े वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABD, ठीक है। नहीं तो समकोण बनेगा भाई, ये जो मीनार है तो धरती के लंबवत तो होगी, तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में आप क्या लेके चलोगे, वही tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे लंब 120 है, और आधार कितना हो गया, इस बार आधार पूरा ये हो गया, तो x प्लस है y, ठीक है। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर 120 बटे x प्लस y। x का मान कितना है पता नहीं है, y का मान 120 है, ठीक है। तिरछा गुणा कर दो, तो 1 से गुणा करें तो ये हो जाएगा x प्लस 120 बराबर 120√3। हमें तो x का मान चाहिए ना, तो 120√3, और इस 120 को आगे लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और 120 आ गया कॉमन, तो 120 गुणा √3 - 1, ये आ गया दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी।
देखो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? ए में तो देखा 20/√3 - 1, नहीं। ये 120 गुणा √3, ये भी नहीं है। 120 गुणा √3 + 1, या 3 - 1 है। 120 गुणा √3 - 1, ये डी ऑप्शन जो है ये सही है। तो अपना आंसर हो गया ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब देखो आगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये चित्र बनाओ और चित्र बनाते ही, अब ये जो प्रश्न मैंने लिखे ना, इनमें सब में दो दो समीकरण बनेंगे। जैसे इसमें हमने दो चीज़ मानी थी, एक तो एक्स और एक वाई माना था। इसी प्रकार से दो चीज़ अननोन होंगी। ठीक है, उनमें से एक को जो है ना, जिसको चाहिए उसको निकालना है, एक का मान उसमें उठा के दूसरे में रख देंगे। बस दो समीकरण बनेंगे, उनको सोल्व करके अपना एक्स और वाई के जो भी मान अननोन होंगे ना वो निकाल लेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 24 मीटर ऊंची दीवार के शीर्ष का एक पेड़ के शीर्ष व तल से अवनन कोण। देखो क्या कह रहा है कि एक 24 मीटर ऊंची दीवार है कोई, ये दीवार हो गई जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24 मीटर। ठीक है, एक पेड़ है, ये पेड़ ये रहा। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 24 मीटर ऊंची मीनार की दीवार के शीर्ष का एक पेड़ के शीर्ष व तल से, ये जो ये दीवार है ना, ये दीवार, ये तो हो गई दीवार और ये हो गया अपना पेड़। ठीक है, इस दीवार के शीर्ष से और पेड़ के शीर्ष का अवनन कोण, एक तो ये दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, एक पेड़ के शीर्ष से व तल से अवनन कोण, सॉरी देखो यहां थोड़ा ध्यान देना। एक पेड़ के शीर्ष व तल से अवनन कोण और ऊनियन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो शीर्ष है ना, इस शीर्ष से तो अवनन कोण किसका, दीवार के शीर्ष का एक पेड़ के शीर्ष से, इससे तो अवनन कोण, ये शीर्ष होगा ना, इससे तो अवनन कोण दे रखा कितना, 30 डिग्री। और साथ में क्या कह रहा है, और ऊनियन कोण किससे, ऊनियन कोण इस तल से, तो इस तल का इस शीर्ष के साथ ऊनियन कोण ये बनेगा। ऊनियन कोण तो नीचे बनेगा ना, तो नीचे ऊनियन कोण बन गया ये अपना, ये बन गया ऊनियन कोण। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ऊनियन कोण, सॉरी अवनन कोण तो 60 डिग्री, पहले 60 है ना, अवनन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है और ये दे रखा 30 डिग्री। ठीक है, ऊनियन कोण दे रखा है शीर्ष का, दीवार के शीर्ष का एक पेड़ के शीर्ष व तल से, दीवार का शीर्ष ये हो गया, पेड़ का शीर्ष ये हो गया, इससे तो अवनन कोण दे रखा है। पहले तो अवनन कोण है, तो शीर्ष से तो अवनन कोण वो तो है 60 डिग्री का, तथा तल से ऊनियन कोण, तल ये रहा, इस तल का ऊनियन कोण जो है ना, इस शीर्ष से वो है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, पेड़ की ऊंचाई और इस दीवार, इसकी दीवार से मध्य दूरी का अनुपात, दीवार से दूरी के मध्य अनुपात निकालना है। मतलब ये तो गई दीवार और ये हो गया पेड़, एक तो ये दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं x, और एक ये ऊंचाई ये h। तो इस पेड़ की ऊंचाई और इन पेड़ की और दीवार के बीच की जो दूरी है, इसका अनुपात पूछा अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। देखो मैं देखो एक काम करता हूँ, ये जो शीर्ष है ना इसका, पेड़ का शीर्ष है, इससे और इससे दीवार के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्षैतिज लाइन खींचते हैं जो इस तल के समानांतर हो। ठीक है, अब देखो ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये ऊंचाई एच दे रखी है ना पेड़ की, तो यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। ठीक है, और ये ऊपर वाली कितनी बचेगी भाई, टोटल 24 है ना, तो 24 में से कितनी कम हो जाएगी, एच कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक ये तो ए बी तो अपनी होगी दीवार और सी डी हो गया अपना पेड़। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु और ले लेते हैं अपन, ई ले लेते हैं। ठीक है, अब एक बार तो आप त्रिभुज ए बी सी लेके चलो। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो ये कोण दे रखा है, इसके सामने की भुजा लंब कितनी है, 24, और ये हो जाएगा इसका आधार, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी h बटे 24 बटे x। tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 और बराबर 24 बटे x। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 24√3 मीटर आ गया। ठीक है, ये तो आ गया x का मान। ठीक है, अच्छा अब चलो आगे दूसरे में देखो, एक त्रिभुज ये लेके चले, ये त्रिभुज, तो इसमें देखो ये x है, तो यहाँ पर ये भी तो क्या है, x है ना, ये भी x है। अब देखो मैं काम करता हूँ, त्रिभुज BED में tan 60 डिग्री बराबर 24 माइनस h, यानी लंब बटे आधार है अपना x। tan 60 का मान कितना हुआ,
रूट 3 क्या, रूट 3 बराबर रूट 3 x तिरछा गुणा कर दिया साथ में और 24 माइनस h। ठीक है, अब देखो x का जो मान है वो कितना है, 24√3 मीटर है ना, और यहाँ x का मान जो है वो यहाँ रख दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, √3 गुणा 24√3 और बराबर 24 माइनस h। ये हो जाएगा √3 को √3 से गुणा 3 और 24 दिया 72 बराबर 24 माइनस h, और यहाँ से माइनस h बराबर कितना आ जाएगा 72 माइनस 24, तो माइनस प्लस का 48 बचेंगे, तो h बराबर कितना हो गया -48 आ गया। हालांकि देखो ऊंचाई जो माइनस में नहीं आएगी, तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। देखो कहाँ गड़बड़ हुई है, 24 माइनस टोटल 24 दे रखी है, h मानी है तो ऊपर वाले 24 माइनस h ही आएगी, तो ठीक है। और 10/60 24/x 33 का मान, ये ठीक है। 60 24 माइनस h √3। देखो इस पर्सन में कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक हुई है, कोई कोण में मिस्टेक तो नहीं है। एक मिनट चेक कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन था अपना सेकंड क्वेश्चन ये है, 20 मीटर ऊंची दीवार के शीर्ष का एक पेड़ के शीर्ष और तल के अवनमन कोण और उन्नयन कोण। बहत्तर मध्य दूरी का अनुपात पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ तो यही है, ठीक है ना। यहाँ या तो ये कोण जो नहीं चेंज है, जो अवनमन कोण वो 30 डिग्री है और उन्नयन कोण वो 60 डिग्री है, तो या तो ये गड़बड़ है इसमें। ठीक है, फिर देख लेते हैं एक बार। 24 मीटर ऊंची दीवार के शीर्ष का एक, ये शीर्ष होगा, शीर्ष का एक पेड़ के शीर्ष व तल से, शीर्ष ये होगा इससे तो अवनमन कोण, और तल से उन्नयन कोण, तल से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो ये 60 हो गया, तो फिर ये 60 हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया उन्नयन कोण। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है इसमें मिस्टेक, ये जो है ना, यहाँ ये तो कर लो 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री कर लो, और ये कर लो 60 डिग्री, ठीक है ना, तब सही आएगा। ये 30 डिग्री, और ये हो सकता है उसमें टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो, पर जो बुक दे रखी है उसमें, ठीक है, तो ये कर लो। अब देखो क्या बनता है, ये हमने लिया था, ये त्रिभुज लेके चले थे ना, त्रिभुज BED लेके चले थे। त्रिभुज BED कहाँ है, त्रिभुज पहले तो ये ले लो, त्रिभुज ABC ले लो। त्रिभुज ABC में ये tan 60 डिग्री बनेगा, और tan 60 का मान कितना होगा, √3, तो ये आ जाएगा अपना √3x बराबर 24, और फिर x बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे √3, और √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये √3 गुणा √3 3 बनेगा, तो 8 या 24 8 √3 आ जाएगा। ये x तो ये आ जाएगा, है ना, x का मान तो ये आ गया। और फिर ये त्रिभुज लेके चलोगे तो इस त्रिभुज में ये कोण बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब ये मान हो जाएगा अपना कितना, 1/3 होगा ना, और 1/√3, सॉरी 1/√3, और साथ में मैंने x से गुणा कर दिया इसको, ठीक है ना। और अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं सोल्व,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, एक्स की जगह रखो 1/√3 और गुणा एक्स की जगह कितना √3 क्या ये 8√3, ठीक है, बराबर 24 माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा तो एच को तो ले आओ इस साइड, ठीक है, और 8 को ले जाओ आगे तो 24 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। तो एच का मान आ जाएगा 16 मीटर। अपने को क्या पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई और दीवार ये दूरी, ऊंचाई और इस दूरी का जो अनुपात है वो पूछा है, तो एच अनुपात एक्स पूछा है, तो 16/8√3, ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा ये 2/√3 है कि कोई ऑप्शन ऐसा 2/√3, इसमें 2/√3 कोई भी 2/√3 एक ऑप्शन कर लो 2/√3 2/√3, ठीक है, ये ऑप्शन कर लो। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर होती है पर्सन में, ठीक है। हालांकि उसमें जो एच आया था ना वो अगर नेगेटिव ले लें तो हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम उसको माइनस को पॉजिटिव मान करके भी उसके आंसर निकाल सकते थे, ठीक है ना। हाइट को हम पॉजिटिव मान करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, अगर माइनस में आ भी जाती है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। लेकिन क्या कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये डायग्राम नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर ये कोण जो है ना ये तो हो जाए बड़ा और ये हो जाए छोटा तो ये डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं संभव नहीं होगा इस तरीके से। तो ये पर्सन में थोड़ा सा कोई टाइपिंग कोई मिस्टेक है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन देखो, क्योंकि बुक में लिखा है क्वेश्चन, उसमें कोई हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो। एक खंबा नदी के किनारे पर खड़ा है, एक खंबा नदी के किनारे पर खड़ा है, ये तो हो गया अपना खंबा, ठीक है, और ये नदी बह रही है इसके बीच में, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये किनारा हो गया नदी का, और ये नदी बह रही है, इसके किनारे के ऊपर एक खंबा खड़ा है, ठीक है, जिस पर बैठा आदमी, यहाँ एक आदमी बैठा है, ठीक है, आदमी अपनी ओर आती नाव को देखता है, अपनी ओर आती नाव को देखता है। एक नाव है, जैसे मान लो कि वो नाव यहाँ पर है एक नाव, ठीक है, इस नाव को अपनी ओर आते हुए देखता है, यानी इस साइड आ रही है नाव, ठीक है, तो पहले वो इस नाव को यहाँ देखता है और थोड़ी देर बाद में नाव पहुँच गई यहाँ, ठीक है, तो ये देख ही रहा है इसको, तो नाव इस तरीके से आई आगे, ठीक है, आते देखता है। अवन में कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में लगा समय 10 मिनट है। मतलब ये हुआ कि पहले उसका ये नाव जब यहाँ देख रहा था ना तो अवनमन कोण कितना था 30 डिग्री था, और फिर 10 मिनट के बाद में ये नाव आगे आ गई, उस समय जो अवनमन कोण है वो कितना हुआ 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 10 मिनट में कहाँ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है, तो नाव को किनारे पर पहुँचने में समय लगेगा, यानी ये नाव जो है यहाँ पहुँचने में इसको कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है अपने को, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, ये तो अपना ए बी तो पोल हो गया, पहले नाव यहाँ पर उसको पॉइंट सी पर उसने देखा और डी पर ये पहुँच गई कितने समय में 10 मिनट में, 10 मिनट में ये यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब देखो ये कोण 30 डिग्री है ना, तो ये कोण कितना होगा 30 होगा, एकांतर कोण, ये 60 है तो ये 60 होगा, एकांतर कोण, ये बात तो अच्छे से समझ गए हम, ठीक है। ये दूरी मैं मान लेता हूँ कि भैया जो 10 मिनट में जो दूरी तय करी है ना ये x मीटर है, और ये जो शेष बची दूरी है वो y मीटर है, अपन ये मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो पर्सन है ना ये अपने 10th क्लास की बुक में भी है, हो सकता है उसमें कोई डाटा चेंज हो, थोड़ी बहुत कोण वगैरह चेंज हो, ठीक है ना, ऐसा पर्सन है बुक में। अब देखो क्या कर रहा है ये, अभी पोल की ऊंचाई तो अपने को नहीं दे रखी, मान लेते हैं कि पोल की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, ठीक है। अब देखो नाव की चाल देखो बल तो कितनी है, नाव की चाल कितनी है भाई x बटे चाल बराबर क्या दूरी बटे समय तो होता है, तो दूरी x है और समय 10 मिनट है, यानी उसने x दूरी तय करी है 10 मिनट में, तो कितनी होगी मीटर प्रति मिनट, यानी x बटे 10 मीटर प्रति मिनट उसकी चाल हो गई, ठीक है। अब हमें ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा। हम अगर y का मान निकाल लें, y जो ये है ना ये दूरी अगर निकाल लें, ठीक है, और दूरी निकाल लें, चाल अपने पास है ही तो समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है, चलो निकालें। अब देखो आगे त्रिभुज ए बी डी लेके चलो, ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर और h बटे y, भाई लंब बटे आधार, tan 60 का मान कितना √3 बराबर h बटे y, और तिरछा गुणा करेंगे तो √3 × y बराबर h, एक समीकरण तो ये छोड़ दो, ठीक है। दूसरा लेके चलो
त्रिभुज ए बी सी में इस बार ये बड़े वाला त्रिभुज लेके चलो, ठीक है। इस बार कोण ये होगा, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी एच बटे और आधार कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। टेन 30 का मान कितना होगा √3 बराबर एच बटे एक्स प्लस वाई। तिरछा गुणा करो तो एक्स प्लस वाई को 1 से गुणा करो तो ये आ जाएगा और √3 एच। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एच का मान कितना है √3 है ना, ये मान इसमें रखूँ, ये समीकरण 2 गया, समीकरण 1 हो गया, तो समीकरण 1 और 2 से एच का जो मान है वो यहाँ रखूँ तो √3 गुणा √3 वाई यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 3 वाई और एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 वाई आ गया। एक्स का मान कितना आ गया 2 वाई आ गया और यहाँ से वाई का मान निकालें तो वाई बराबर कितना आ गया एक्स बटे 2 आ गया। वाई कौन अभी एक्स बटे 2 वाई, ये दूरी तो है यानी एक्स बटे 2 मीटर होगी, ठीक है। अपने कोई पूछ रहा है कि यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। अब सीधी सी बात है, देखो ये दूरी कितनी बची है एक्स बटे 2, आगे जो दूरी बची है वो आधी तो बची इसकी भाई, ये तो सही देखो ये पर्सन में बता ही रहा है एक्स बटे 2 दूरी बची है आगे, ठीक है ना। तो वाई का जो मान है वो तो एक्स बटे 2 के बराबर है, मतलब इसकी आधी तो है आगे। अब यहाँ तक आने में उसको 10 मिनट लगते हैं, इस इतनी दूरी तय करने में उसको 10 मिनट लगते हैं, चाल तो वही इसकी, तो ये दूरी करने में ये तो इसकी आधी दूरी है ना, तो आधा समय लगेगा, ठीक है। तो 5 मिनट लगेगा, तो इसका ऑप्शन 5 मिनट कौन सा है वो देख लो, 5 मिनट लगेगा इसमें आगे, ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। और वैसे भी दूरी तो आएगी चाल यही, तो समय बराबर दूरी बटे 40 से अगर निकालोगे तो भी वो 5 मिनट आएगा। ये तो चाल हो गई और ये दूरी होगी, इससे निकालो तो भी 5 मिनट आएगा। और नहीं ये कॉमन सेंस का में ले लो यहाँ कि भाई ये दूरी एक्स इसको तय करने में उसको 10 मिनट लग रहे हैं, चाल तो उसकी वही है, तो आगे तो दूरी कितनी बची है इसकी आधी तो बची है, तो आधा ही समय लगेगा तो 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो एक प्रश्न ये था। अब देखो आगे, एक ये थोड़ा छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। एक मीनार के शिखर पर एक 10 मीटर लंबाई का खंबा लगा है, ये तो हो गई अपनी मीनार, ठीक है। और इसके ऊपर एक खंबा लगा हुआ भाई, एक खंबा हुआ, ये हो गया खंबा जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। अच्छा, जमीन पर स्थित बिंदु P से देखने पर, ये जमीन के ऊपर स्थित कोई बिंदु P है, ठीक है ना। P पर स्थित बिंदु से देखने पर खंबे के शिखर का यूनियन कोण, खंबा ये है ना, इस खंबे के शिखर का यूनियन कोण, शिखर का यूनियन कोण ये बनेगा, यूनियन कोण तो नीचे बनेगा, ये दे रखा अपने को कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। साथ में मीनार के शिखर से बिंदु P का अवनन कोण, मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर ये रहा, ठीक है, मीनार के शिखर से P का अवनन कोण, ये मीनार तो ये थी, खंबा ऊपर, ये खंबा ऊपर लगा था ना इसके भाई, यहाँ तो मीनार थी, ऊपर खंबा था, तो मीनार के शिखर का और पॉइंट P से जो अवनन कोण दे रखा ना, अवनमन कोण वो कितना दे रखा है, अवनमन कोण तो ऊपर बनेगा, अवनमन कोण कितना दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये 45 है तो फिर ये कितना आएगा 45 ये आएगा, ठीक है, एक अंतर कोण है। अच्छा, अब क्या कर आगे, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई अपने निकालनी है। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है h है, इस बिंदु के P से और मीनार से दूरी जो मान लेते हैं x है, ये AB अपनी मीनार हो गई, ये BC खंबा हो गया, ठीक है। अब लेके चलो वो त्रिभुज, एक तो नीचे वाला त्रिभुज ले, 2 त्रिभुज बनेंगे इसमें, ठीक है, जो चीज़ चाहिए वो निकाल लेंगे। त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में ये कोण tan 45 डिग्री, लंब कितना है h और आधार कितना है x, tan 45 का मान हो गया 1 बराबर h बटे x, तो यहाँ से h का मान कितना आ गया x आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लेके चलें, त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP ये लेके चलो, तो ACP में क्या होगा tan 60 डिग्री, इस बार ये कोण आएगा ना बड़े वाला, ये कोण आएगा, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे लंब कितना है h प्लस 10 और बटे आधार कितना है x, tan 60 का मान √3 और बराबर हो जाएगा h प्लस 10 बटे x, तिरछा गुणा करोगे तो √3x बराबर h प्लस 10। हाँ, x का मान रखो h है ना, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से सभी का एक तरीका है, ठीक है। x का मान उठा के रख लो, क्योंकि x तो चाहिए नहीं अपने को, अपने तो h चाहिए भैया, ऊंचाई तो पूछ रहा है। अगर ये दूरी पूछता इसकी P की, इस आधार से दूरी पूछता तो x निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कौन सा भी निकाल लो, ठीक है। और इन दोनों समीकरणों से दोनों के मान निकल जाएंगे, तो हमें तो h का निकालना ना, रखो x का मान h के रूप में रख दो, तो √3h बराबर h प्लस 10 से
एच को इस साइड लेके आओगे तो ये माइनस होगा, एच कॉमन लेने तो क्या बचेगा √3 - 1 बराबर 10, और यहाँ से एच बराबर कितना हो जाएगा 10/√3 - 1। क्या ऐसा ऑप्शन है? नहीं है। अच्छा, तो फिर नीचे वर्गमूल वाली संख्या छोड़नी नहीं है, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करो। कितना आ जाएगा 10, √3 + 1 के ऊपर तो ये हो गया, नीचे a - b × a + b, तो a² - b²। अब 3 में से 2 1 घटाओगे 2 बचेगा, 2 का भाग 5 10 में दोगे तो 5 आ जाएगा, 5 गुणा, और देखो यहाँ ध्यान देना √3 का मान होता है 1.732 और +1, और इनको जोड़ोगे तो 5 गुणा 2.732, और इनको गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16, 7 × 35 और 1 36, और 5 दूनी 10 और 3 13, 13.66 है क्या, 13.66, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो ये अपने कुछ 4% थे जो मैंने लिख रखे थे। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा पर्सन और करते हैं, इतनी जगह थी अपनी 4 ही पर्सन लिख पाए, सारे पर्सन लिख नहीं पाए। ठीक है, अब देखो कुछ पर्सन और करते हैं। तो ये इनके जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, बस 2-2 समीकरण, ज़्यादा थोड़े बड़े पर्सन आए तो उसमें 2 समीकरण बन गए। ठीक है, और नहीं 1 समीकरण से काम चल गया। अब देखो एक पर्सन और लिख रहा हूँ मैं, ऐसे पर्सन भी आए हैं, और ये पर्सन जो आते हैं ये थोड़े से कठिन बनते हैं, देखो इस टाइप के। और ये पर्सन जो है ना, क्योंकि इसमें कठिन इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें इसमें 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री काम में आती है। ठीक है, चीज़ यही है, टॉपिक यही है। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक पर्सन जो है ना वो इस टाइप के पूछे जाते हैं कि उसमें थोड़े से फॉर्मूले वो ऊपर वाले काम में लेने पड़ते हैं। देखना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन अपना ये है कि मीनार, ये अपना 5वां क्वेश्चन है, मीनार AB का बिंदु ए भूमि पर है, ए भूमि पर है। ठीक है, तथा CAB का मध्य बिंदु है, तथा भाग CB भूमि पर स्थित किसी बिंदु P पर अल्फा कोण आंतरित करता है, अल्फा कोण आंतरित करता है यदि AP बराबर NAB हो, तब सत्य कथन है, सत्य है। अब देखो इसमें सत्य वाला मैं ऑप्शन में लिख रहा हूँ, एक ऑप्शन दे रखा है अपने को कि n बराबर होगा n² + 1 × tan अल्फा। दूसरा ऑप्शन होगा n बराबर n² + 1 × cot अल्फा। तीसरा ऑप्शन होगा n बराबर 2n² + 1 × tan अल्फा। और चौथा ऑप्शन है n बराबर 2n² + 1 × cot अल्फा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब इनमें से कौन सा सही हो, ये अपने को पूछा है। ठीक है, अभी देखो बिल्कुल हटके पर्सन है उनसे। देखो क्या कर रहा है, मीनार AB का बिंदु A भूमि पर है। ये कोई मीनार हो गई, चित्र बनाते हैं, पहले डायग्राम नहीं बनेगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ये AB एक मीनार हो गई, ये A, इसमें कह रहा है कि A आधार भूमि पर है, बिंदु A भूमि पर है। ठीक है, अच्छा CAB का मध्य बिंदु है, इनके बीच में कोई बिंदु है C। ठीक है ना, बराबर दूरी में बांट रहा है इसको। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहा है, CAB का मध्य बिंदु है तथा भाग CB, ये जो भाग CB है ना, ये धरातल इन भूमि के ऊपर कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ कोई बिंदु P है। इस P के ऊपर ये जो CB जो है, ये CB, ये इस बिंदु के ऊपर जो कोण बना रहा है ना, ये CB जो भाग है, ये इस बिंदु P के ऊपर, P पर जो कोण बना रहा है वो कोण कितना है, अल्फा है। ठीक है, ठीक है, ये बिंदु P को मैं A से मिला देता हूँ क्योंकि आधार के ऊपर ये मिला दिया। चलो अब साथ में क्या कर रहा है कि AP बराबर NAB, AP जो ये है ना, ये किसके बराबर है, NAB के बराबर है। अब सत्य कथन पूछ रहा है। चलो भाई, क्या ज्ञात करना पड़े नहीं पता, लेकिन कथन दे रखे हैं उसके बारे में कि कौन सा सत्य है। तो थोड़े कठिन प्रश्न आएंगे तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे।
ठीक है, मैं एक बात मान लेता हूँ कि भाई ये कोण अल्फा, तो नीचे वाला ये जो कोण है इसको मैं मान लेता हूँ बीटा मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो ये पूरी जो है ना ये ऊंचाई, ये ऊंचाई अपन मान लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, पहले तो ये देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में अपने दे रखा है AP बटे AP बराबर NAB दिया हो ना, तो AP बटे या AP बटे निकाल लो चाहे, चलो कोई नहीं है, बाद में देखेंगे इसको। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ पूरे को H, ठीक है, पूरी जो ऊंचाई है उसको H मान लेता हूँ। तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी भी, H बटे 2 ही तो बचेगी, ठीक है। और ये जो है ना ये, इसको मैं मान लेता हूँ X, ठीक है। अब देखो त्रिभुज, एक चीज़ तो हमें ये दे रखी थी, तो इससे मैं एक चीज़ निकालता हूँ। इसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं AB बटे AP, मतलब ये AP जो है ना, दोनों तरफ मैं AP का भाग दे रहा हूँ। देखो ध्यान दो, AP का मैंने भाग दिया इस साइड, तो ये NAB बटे AP हो गया, ठीक है। और इस N का इस साइड भाग देंगे तो ये क्या जाएगा अपने पास, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि AB बटे AP बराबर 1/n, ये लिख सकते हैं। काम आएगा ये, देखो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, एक तो ये त्रिभुज लिख सकते हैं नीचे वाला त्रिभुज APC में, त्रिभुज APC में क्या आएगा, tan बीटा बराबर क्या जाएगा H बटे 2 और बटे में कौन X, ठीक है। या यूँ कर लो, H बटे 2 की बजाय यूँ कर लो आप, AC बटे AP यूँ कर लेते हैं। और AC क्या है, चलो इस H को मारना बंद कर छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि हमें देखो ये जो चीज़ है ना ये काम आएगी अपने, इसलिए मैं इसी रूप में रखना चाह रहा हूँ इसको। तो AC कौन है, AC AB का आधा ही तो है, तो इसको यूँ लिख दें AB बटे 2 और फिर बटे में AP, कोई दिक्कत थोड़ी है। और AB बटे 2 AP ये लिख सकते हैं भाई, AC कौन है, AB का आधा ही तो है और बटे में AP। अब देखो AB बटे AP का मान तो दे रखा है ना, AB बटे AP का मान तो अपने पास है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2n आ जाएगा, मतलब tan बीटा का मान 1/2n आ गया, ठीक है। अच्छा अब और देखो tan अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना आएगा AB बटे AP, और ये मान तो दे रखा है AB बटे AP, तो क्या होता है 1/n होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो अपने पास से tan अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया और tan बीटा का मान आ गया, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आंसर में दे रखे उसमें बीटा गायब है, इसका मतलब यहाँ से बीटा गायब करना पड़ेगा इन दोनों समीकरणों से। तो देखो एक काम करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए थे पीछे अपने, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा और बटे 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा, ठीक है, और बराबर 1/n। जो मान है वो रख दो उसमें, tan अल्फा का मान अपने को नहीं पता छोड़ो, प्लस tan बीटा का मान कितना है 1/n, 1 माइनस tan अल्फा का मान अपने को नहीं पता कितना है, और बीटा का मान है tan बीटा का मान है 1/n, ठीक है, और बराबर 1/n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। tan बीटा का मान tan बीटा का मान 1/2n है भाई, 1/2n, ठीक है। अब देखो ऊपर 2n एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2n इससे गुणा होकर के बनेगा 2n tan अल्फा और प्लस 1 बटे में नीचे भी 2n कॉमन एलसीएम आएगा, 2n और माइनस tan अल्फा, और 2n ऊपर एलसीएम है 2n नीचे एलसीएम है, दोनों 2n से 2n कट जाएगा, ठीक है ना। मैंने एक स्टेप मैंने कम लिख दिया है, 2n ऊपर एलसीएम आएगा 2n नीचे एलसीएम आएगा, 2n से 2n कटेगा और 2n ऊपर एलसीएम आएगा ना, तब तो ये क्या बनेगा 2n tan अल्फा प्लस 1/2n, नीचे बनेगा 2n माइनस tan अल्फा अपॉन 2n, 2n से 2n कैंसिल हो गया तो सीधी स्टेप आ गई, ठीक है। और इज इक्वल टू 1/n, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब बीटा गायब हो गया ना, अपने को अल्फा के रूप में चाहिए आंसर, बीटा गायब हो गया। चलो अब देखो n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2n था भाई, n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² tan अल्फा और प्लस n इज इक्वल टू 2n माइनस tan अल्फा,
इस टेन अल्फा को तो ले आओ इस साइड, 2n² टेन अल्फा प्लस, और इस n को ले जाऊँ आगे, ठीक है ना, इस n को आगे लेके जा रहा हूँ, उस टेन अल्फा इस साइड लेगा तो प्लस का टेन अल्फा हो जाएगा ना, और 2n है ही, और इसको आगे लेके जाएँ तो माइनस का n हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में देखो टेन अल्फा कॉमन आएगा, तो टेन अल्फा हमने कॉमन ले लिया और ये बच गया 2n² प्लस 1 इज इक्वल टू n आ गया। तो टेन अल्फा इंटू 2n² प्लस 1 इंटू n, ये आ गया। देखो देखो ये है कैसा ऑप्शन, n इज इक्वल टू 2n² प्लस 1 इंटू 2n² प्लस 2n² प्लस 1, ये इन दो में ही है, साथ में टेन अल्फा इसमें है, टेन अल्फा इसमें है, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया पर्सन है, एक अच्छा पर्सन है। इस टाइप का पर्सन जो है ना, थोड़ा सा कठिन पर्सन पेपर आता है तो इस टाइप का पर्सन पूछते हैं। एक पर्सन और करते हैं थोड़ा ऐसा ही कठिन, ठीक है, मतलब ऐसे पर्सन भी इसमें से आते हैं, इस प्रश्नावली में से, तो थोड़े ठीक ठाक पर्सन भी आते हैं। देखो एक क्वेश्चन अपना ये है, एक टीवी टावर के शिखर का ओनियन कोण इसके पाद बिंदु यानी आधार से पाद से जाने वाले क्षैतिज तल पर एक सरल रेखा पर स्थित 3 बिंदुओं ABC से क्रमशः अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा है, यदि AB बराबर A है तब टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। और ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है A sin अल्फा, बी ऑप्शन दे रखा है 2A sin अल्फा, सी ऑप्शन दे रखा है A sin 2 अल्फा, ठीक है, और डी ऑप्शन दे रखा है A sin 3 अल्फा, ठीक है। कौन सा आएगा देखो, एक टीवी टावर है, बनाओ डायग्राम बनाओ पहले क्या बनता देखो, ये तो टीवी टावर हो गया, ठीक है। इसी टीवी टावर के आधार से जाने वाली कोई रेखा यानी समतल के ऊपर कोई रेखा खींची गई, उसके ऊपर 3 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु ये हो गया, ठीक है। 3 बिंदु हो गए और तीनों बिंदुओं के जो आवरण कोण दे रखे हैं, यूनियन कोण दे रखे हैं, शिखर से यूनियन कोण, एक तो ये हो गया इस बिंदु का, दूसरे का ये हो गया और तीसरे का अपना हो गया ये, ठीक है। ये दे रखा है अल्फा, ये दे रखा है 2 अल्फा और ये दे रखा है 3 अल्फा, ठीक है। और साथ में ये AB सरल रेखा पर स्थित 3 बिंदु ABC ये हैं, A B और C ये बिंदु है, ठीक है। यदि AB बराबर A, ये जो बिंदु दे रखा है ये दे रखा अपने को A, ठीक है, AB जो दे रखा है वो अपने को A दे रखा है। तो देखो सरल रेखा में स्थित बिंदु ABC से क्रमशः अल्फा, हाँ सुन देखो एक मिनट ध्यान देना भाई, ABC से अल्फा तो A ये बिंदु होगा, देखो A बिंदु ये है, A पर अल्फा कौन है, ठीक है ना, A पर अल्फा, B पर 2 अल्फा और C पर 3 अल्फा, ठीक है ना। ये अगर ये चेंज हो जाएगा ना तो ये आंसर ही चेंज हो जाएगा इसका, और ये भी अपन मान लेते हैं कि ये C है और ये D है, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ इसका, और बहुत ही ध्यान से देखना है इसका सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है कि अपने को दे रखा है AB बराबर A दिया हुआ है, AB बराबर A दे रखा है, इसका मतलब ये जो भुजान ये दे रखी है अपने को A यहाँ तक की, ठीक है।
अब देखो ये कोण 2α है ना, तो ये कोण कितना हुआ भाई, त्रिभुज के अंदर ये जो एक सरल रेखा हो गई और एक सरल रेखा हुई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये इन दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब ये 180 में से 2α माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा, 180 माइनस 2α आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर देखो ये क्या है, एक कोण ये बन रहा है, ये कितना बनेगा फिर देखो, ये पूरा त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीसरा कोण निकालना है, इसका मतलब 180 में से दो कोणों का योग हटा दो, तो ये दो कोणों का कितना है 180 माइनस 2α और प्लस α, ये तो है, ये तो माइनस करना भी, इन दोनों का योग घटा दो, इसमें से इन दोनों का योग जो है वो 180 में से घटा दो, तीसरा कोण आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 180 और प्लस 2α और माइनस α, मतलब ये तो हो जाएगा कैंसिल 180 से, और 2α में से α घटाओगे तो α आ जाएगा, मतलब ये जो कोण कितना आ गया α आ गया अपने पास। ठीक है, बस ये कंसेप्ट काम में आ रहा है यहाँ, ये ध्यान रखना। अब देखो एक त्रिभुज के अंदर दो कोण अगर समान हो, किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण अगर समान हो तो उसकी सम्मुख भुजा भी समान होती है। ये दोनों, ये कोण और ये कोण आपस में समान है तो इसके सामने भुजा, इस कोण के सामने भुजा दी होगी और इस कोण के सामने भुजा ये होगी, ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब ये ए है तो ये भुजा भी कितनी आएगी ए आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है, ये ऊंचाई पूछ रहा है इसकी, मीनार टावर की ऊंचाई तो पूछ रहा है, ये एच मान लो। अब देखो एक बात ध्यान देना, ये त्रिभुज लेके चले अपने, कौन सा CBD, ये त्रिभुज लेके चले, त्रिभुज CBD में ये जो कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है, इसके सामने भुजा लंब होगी और ये भी भुजा रही है, ये भुजा आगे ने अपने पास ज्ञात कर लिया हमने, ये तो A है, ये कैसे निकाली, ये हमने पूरी ज्योमेट्री यूज किया है। ठीक है, तो ये A है तो मतलब ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और ये आधार होगा, तो ये आधार से अपना मतलब नहीं है, लंब है और कर्ण है, लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन भी तो आते हैं, तो साइन 2α बराबर क्या हो जाएगा H बटे A, लंब बटे कर्ण, और यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा A साइन 2α। ये तो पूछ रहा था टावर की ऊंचाई कितनी है, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी H बराबर A साइन 2α, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यही पर्सन जो है ना, अगर ये ज्योमेट्री ध्यान में नहीं है तो ये पर्सन अपने जो है काफ़ी टाइम लेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा सोल्व करने में, बहुत जोर आएगा इसमें। और अगर ये ज्योमेट्री ध्यान में है तो ये देखो, ये भुजा ए निकाल है दे रखी थी और हमने ये कोण देखा 2α माइनस, मतलब 180 में से 2α घटाया तो 180 माइनस 2α हुआ, फिर अपने को पता चल गया कि ये जो कोण है ये α के बराबर है। ठीक है, या यूँ कह दो कि देखो त्रिभुज एक, ये भी अपनी जब पढ़ेंगे ना ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बनने वाला बहिष कोण होता है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर हुआ ये, तो ये कोण इस कोण के इस कोण के योग के बराबर होगा, तो ये 2α है ना, तो एक अल्फा तो ये रहा, एक अल्फा फिर ये होगा तभी तो 2α बनेगा, तो ये कोण अल्फा हो गया, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, दोनों कोण बराबर हो तो सामने भुजा भी बराबर हो गई। ठीक है ना, इस कंसेप्ट की सहायता से हमने ये भुजा निकाल ली और ये भुजा निकलते ही अपना काम हो गया, ये त्रिभुज लेके चले, हमें H चाहिए था, कैसे भी निकले H निकाल लिया। ठीक है, तो ये पर्सन भी एग्जाम में हुआ, तो इस टाइप के पर्सन भी आते हैं, तो इस टाइप के पर्सन आते हैं तो थोड़े कठिन होते हैं, और बाकी जो है वो इसमें से इजी पर्सन आए हुए हैं, तो कोई भी बुक है उसको उठाएं और इसमें से बहुत सारे पर्सन करें इसके प्रैक्टिस के लिए, कोई थोड़े बहुत कुछ नई चीज़ मिले तो होगी इन्हीं से संबंधित, हो सकता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई 12th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला काम में आ जाए, जो 11th क्लास में वो काम में आ जाए तो अलग बात है। जैसे इसमें 10-15 डिग्री का भी कहीं काम में आएगा, मान एक क्वेश्चन है अपना 10-15 डिग्री का जो 10th क्लास की बुक में दे रखा है, तो अगर उस टाइप का आए और वो एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ पहले, तो उसमें 10-15 डिग्री का मान निकालना जो अपन वो जानते हैं और आराम से वो निकाल के वो रख देंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी एक्सरसाइज, एक छोटी सी एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री का, एक टॉपिक बचा हुआ था ऊंचाई और दूरी, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें बहुत सारे पर्सन तो हमने कर लिया, अब और पर्सन करेंगे तो भी वो सारे ऐसे पर्सन हैं। ठीक है, तो कोई भी बुक उठाएं उनमें से पर्सन करें। आज मैं मेरी तरफ से इस प्रणाली को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बाकी अपन अगली क्लास में एक अपना छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो और अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें कोणों के माप से संबंधित बात है और मेनली रेडियन और डिग्री पर ही अपने प्रश्न आते हैं, तो रेडियन और डिग्री के ऊपर ही प्रश्न अपन करेंगे। और एक उसमें से कोण और चाप के मध्य एक संबंध होता है, उसमें से कई प्रश्न आए हुए हैं, तो कल की क्लास में अपन उसको करेंगे। तो वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हमारी ट्रिग्नोमेट्री वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी। अगर इस सभी को अगर ध्यान से पढ़ें, पूरी सारी क्लासें जो है यानी कुल मिलाकर के आज शायद 30 क्लास हो जाएंगी इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, तो इन 30 क्लासों के अंदर अगर ध्यान से शुरू से सभी क्लासों को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से मतलब बिना किसी पैसे लगे और सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इसमें पढ़ाई गई है, सब कुछ कवर किया गया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है,
कुछ अगर कोई छोटी मोटी बात कोई रह भी गई है तो वो कभी दोबारा उसमें कर लेंगे। और मेरे हिसाब से आने वाले जो एग्जाम में पर्सन वो सारे लगभग क्लियर हो ही जाएंगे इनसे। इतना पढ़ने के बाद में शायद ही कोई पर्सन बचेगा, और वैसे तो कोई और नहीं किसी चीज़ का, क्योंकि हर तरह के पैटर्न चेंज करके हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पैटर्न चेंज करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है उस समय हालांकि नहीं से आएंगे वो चीज़ें सारी, लेकिन उस समय हो सकता है कि दिमाग में हमारा ध्यान उस साइड न जाए, जिस साइड जाना चाहिए, जिससे अपना आंसर आना चाहिए उस साइड नहीं जाए, तो हो सकता है ऐसा। बाकी अगर इतने पर भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो स्कोर है वो अच्छा रहेगा। तो आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम कर देते हैं, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।